हेलो स्टूडेंट्स। अब अपना यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 8 है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, उसके अंदर अपना कंप्लीट हो चुका था फ्लोरा एंड फ्यूना। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपल कि जैसे नॉर्थ अमेरिका है वो चल रहा था अपना, उसके अंदर जैसे क्लाइमेट है, फ्लोरा फ्यूना है। अब वहाँ के जो पीपल है वो किस तरीके की हैं, क्या क्या फार्मिंग मतलब क्या क्या ऑक्यूपेशन है वो लोग करते हैं, किस तरह से अपनी जो लाइफ है वो सरवाइव करते हैं, फार्मिंग किस चीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, क्या क्या वो यूज़ कर रहे हैं अपनी फार्मिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर रीड करेंगे। यूनाइटेड स्टेट एंड द कनाडा, टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। अब इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर, जैसे वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सबको पता है डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो क्या होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होती हैं कंट्रीज़ जो डेवलप्ड प्रॉपर हो चुकी हैं, वहाँ पर हर चीज़ का डेवलपमेंट हो चुका है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ वो हैं तो अभी स्टिल वो डेवलप नहीं हुई हैं, वो अभी डेवलप्ड हो रही हैं, वो होती है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पर जैसे सबको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे कनाडा है, यूएसए है, मतलब ये डेवलप्ड कंट्री हैं एक तरीके से। यहाँ पर फार्मिंग इज़ लाइक एनी अदर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन हेयर, जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन होते हैं वैसे यहाँ पर जो फार्मिंग है वो भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ही है। ऑल फार्मिंग ऑपरेशंस आर मशीनाइज्ड, जितने भी फार्मिंग में वर्क करते हैं वहाँ पर बड़े बड़े मशीन्स वगैरह होती हैं वो यूज़ की जाती है फार्मिंग के वर्क के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंट्री है कैसी है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज है, टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी हाई है यहाँ पर। पीपल है या इस रीजन के अंदर वो क्या है यूज्ड करते हैं मशीन्स कॉल्ड कंबाइन दैट प्लव हैरो सो द सीड इन वन ऑपरेशंस। जैसे वो लोग मशीन्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के अंदर, जैसे प्लव और हैरो दोनों मतलब एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर जो फील्ड होती है इसको जोतने के लिए ये दोनों चीज़ें हैं वो यूज़ में ली जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट से हैं। सो द सीड इन वन ऑपरेशन, जैसे एक बार में ही जो बीट्स वगैरह हैं उनको बोना, इसके लिए भी क्या है जो मशीन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है वीट और मेज इज़ आल्सो हार्वेस्टेड बाय द कॉम्बाइन विच हैव इंटरचेंजेबल पार्ट्स। दोनों जैसे वीट और मेज है, वीट मतलब गेहूँ और मेज मतलब मक्का। तो यहाँ पर दोनों को हार्वेस्ट किया जाता है कंबाइन विच हैव इंटरचेंजेबल पार्ट्स। इट मीन्स इंटरचेंजेबल क्या होता है, जैसे आप इन दोनों की जगह इन दोनों को हार्वेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो यूज़ करना, या इन दोनों की जगह आप कुछ भी एक्सचेंज भी कर सकते हो। Thus the combines do the work of both tractors and harvesters। ये जो कंबाइंस का काम है जैसे हार्वेस्टिंग का है, इसका है, तो ये यहाँ पर ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स आते हैं। जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हैं ये भी हेल्प करते हैं हार्वेस्टिंग में, और फसल रिमूव करने के लिए, काटने के लिए यहाँ पर जो हार्वेस्टर्स वगैरह हैं वो भी आते हैं, उनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। Beside all the modern method of communication including telephone, internet are available on the farm। जो मॉडर्न मेथड है कम्युनिकेशन के वो भी क्या है आज इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कम्युनिकेशन मेथड क्या हो गया, जिससे मॉडर्न मेथड के अंदर कम्युनिकेशन कैसे किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन है, इंटरनेट है, जैसे इनके थ्रू क्या है लार्ज फार्म्स वगैरह होते हैं उनमें पूरी डिटेल्स होती है। इन दिस वे नॉर्थ अमेरिका हैज़ बिकम ए सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। इस तरीके से जो अमेरिका है वो लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो फ्रूट वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह हैं, इनकी फार्मिंग यहाँ पर होती है। ड्यू टू ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन द prairies are called the granaries and bread basket of the world। देखो यहाँ पर अब नॉर्थ अमेरिका में जैसे मशीनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किया जाता है, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होती है। तो यहाँ पर क्या है जो नॉर्थ अमेरिका हैज़ बिकम ए सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा जो फूड है वो नॉर्थ अमेरिका है वो प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जैसे प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वीट की, गेहूँ की यहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग है वो की जाती है। द पेराइरीज आर कॉल्ड द ग्रैनरीज। यहाँ पर जो पेराइरीज है मतलब जो ग्रासलैंड था नॉर्थ अमेरिका का, उसको यहाँ पर पेराइरीज बोला जाता है। तो ये जो है उसको ग्रैनरीज भी बोला जाता है, और इसको यहाँ पर ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ब्रेड बास्केट मतलब जैसे ब्रेड वगैरह जो खाने के लिए अपन जैसे डेली रोटी वगैरह चपाती वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ब्रेड है ब्रेड बास्केट यहाँ पर बोला है, क्योंकि वीट है जो नॉर्मली जैसे कंट्री के अंदर डेली फूड में यूज़ किया जाता है, इसीलिए। हार्ड वर्क ऑफ पीपल अलोंग विथ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस पॉसिबल। और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ आज जो हार्ड वर्क है उसके थ्रू क्या है ये आज पॉसिबल है। ये जो रिज़ल्ट है जैसे पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है उसको ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, ये लोगों की मेहनत और टेक्नोलॉजी के थ्रू आज पॉसिबल है। डेयरी फार्मिंग इज आल्सो डन ऑन ए लार्ज स्केल। द डेयरी बेल्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। अब जो डेयरी फार्मिंग थी वो भी यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर होती है। कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये ग्रेट लेक टू अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। अब जो डेयरी है डेयरी फार्म से कहाँ तक वो स्प्रेड है, कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, ये ग्रेट लेक से लेकर जो अटलांटिक कोस्ट है ईस्ट की वहाँ तक ये फैले हुए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर जो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है ऐसे फूड या फिर ग्रेन और मिल्क, जैसे जो मोस्टली है वो मिल्क होता है। मनी इंडस्ट्रीज हैज़ बीन सेट अप टू मैन्युफैक्चर प्रोसीड्स फूड फ्रॉम ग्रेन्स एंड मिल्क्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो प्रोड्यूस करती हैं मिल्क और गुड्स और ग्रेन्स। अब है द prairies regions of Canada and USA are most developed industrialized region in the world because there are large minerals deposit, particularly coal and iron। अब यहाँ पर है कि जैसे यूएसए और कनाडा मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी पूरे वर्ल्ड की, यहाँ का जो पेराइरी रीजन है इट मीन जो ग्रासलैंड है यहाँ का वो मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडस्ट्रियल रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं, पर्टिकुलरली जैसे कोल आयरन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ इंडस्ट्रियल रीजन इसको बोला है। क्योंकि जैसे किसी कोल और आयरन से रिलेटेड कोई भी जो रॉ मटेरियल का जो यूज़ है इंडस्ट्रियों में, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो यूज़ करती हैं वो ईजिली यहाँ से ले सकती हैं। A good network of roadways, railways and canals will help in the transportation of raw materials, goods and workers। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा नेटवर्क है किस किस का, रोडवेज, रेलवेज, कैनाल्स, इन सब का, जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे रॉ मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, गुड्स में और वर्कर्स में। क्योंकि जैसे एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसने अपना जो गुड्स हैं, सामान है वो रेडी कर लिया, उसके बाद सब तक पहुंचाने का काम कैसे होगा। जैसे आसपास है तो रोडवेज़ के थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू, और बड़े बड़े जगहों पर पहुंचाना है काफ़ी डिस्टेंस में तो वो रेलवेज़ है उनके थ्रू यहाँ पर पॉसिबल है। टू द सॉइल इज़ रिच, द विंटर्स आर लॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल्स वगैरह होती है काफ़ी रिच, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स वगैरह हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं, मिलते हैं, और जो विंटर्स है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, मतलब लंबी होती है। इट प्रिवेंटेड पीपल फॉर सेटलिंग इन द एरिया, सो पीपल वर ऑफर्ड फ्री लैंड बाय द गवर्नमेंट एंड रेलवेज आर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट टू अट्रैक्ट द पीपल टू द एरिया। अब जैसे इस एरिया के अंदर कुछ लोग वगैरह हैं वो यहाँ पर आकर सेटल होते हैं। सो पीपल वर ऑफर्ड फ्री लैंड बाय द गवर्नमेंट
इसलिए जो लोग हैं उनको यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू जो फ्री लैंड है रहने के लिए वो मिलते हैं। और रेलवे कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। इट मीन जैसे रेलवे जो कंस्ट्रक्शन है उसे काम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग लेबर्स वगैरह चाहिए, तो ऐसे लोग जिनको वर्क की ज़रूरत है वो यहाँ पर ऐसे लोगों को ये जो एरिया है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे कोई किसी काम की सर्च में हो, किसी को कुछ काम चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट इन द परारी रीजन कम अप विद इन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ द कनेडियन पैसिफिक रेलवे ओपन इन 1885। अब यहाँ पर जो सेटलमेंट्स है परारी रीजन में वो आता है 25 किलोमीटर डिस्टेंस। जैसे कनेडियन पैसिफिक रेलवे है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर। इन यूएसए परारीज शिकागो, सेंट लुइस, कानगस सिटीज़ आर सम ऑफ द लार्ज सिटीज़। अब इसके अंदर जैसे कुछ सिटीज़ के नाम दे रखे हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात चल रही थी, जैसे शिकागो नाम सुना होगा सबने सिटी का, यूएसए, मतलब ये यहाँ पर कुछ सिटीज़ हैं उनके नेम हैं। अब बाकी जो वेल्स है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक ये जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक प्रॉपर रीड करना कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पर्सनली मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो।